नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, बीए कर रहे हो आप, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, 5th सेमेस्टर का अनिवार्य दोस्तों सब्जेक्ट है। एंड ये पेपर दोस्तों आपका 2 पार्ट में होता है, जो कि 2 सब्जेक्ट से बेसिकली आता है। एक रीजनिंग होता है एंड एक कंप्यूटर होता है। तो रीजनिंग का दोस्तों पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है एक वीडियो, एंड बाकी अभी मैं जो है 2-3 वीडियो अभी लगातार जो है कंप्यूटर की आ रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर वाली ख़त्म करवा लूँ, फिर रीजनिंग का जो आपका सोल्यूबल है, यानी कि उसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना होगा, वो वाली हम यहाँ पे करते हैं। ये चीज़ें आपको फटाफट से याद हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्यूटर वाला जो है ख़त्म करवा लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो आपका पेपर होता है वो 75 नंबर का टोटल होता है। मैक्सिमम मार्क आप 75 नंबर का, 1 से लेकर के 39 था, यानी कि 1 to 39 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। एंड बाकी आपका जो होता है दोस्तों 40 से लेकर के 75 तक ये होता है दोस्तों आपका कंप्यूटर का। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कंप्यूटर जो है एक अहम, यानी कि आपका 55-56% जो है जो भी हो उतना आपका कवर करवाता है। तो आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है, एंड शेयर कर देनी है अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से रिलेटेड हमेशा वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो भाई आपका एग्ज़ाम कब है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे है भाई कि हमारा अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस कर लिए हैं काफ़ी, लगभग 150 तक कर लिए हैं। एंड अब यहाँ पे है जो हमारा नेक्स्ट और पहला क्वेश्चन है कि 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कई सारे, IBM 701 स्टार 1000, IBM 363 या फिर लैपटॉप। तो भाई यहाँ पे लैपटॉप जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के दोस्तों एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर जो नेक्स्ट है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है कि 1930 में, 1945 में, 1940 में या फिर 1950 में। तो भाई पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1945 को जो है अस्तित्व में आया था, सन 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है। भाई चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग करके कर सकते हैं, यानी कि मिनी कंप्यूटर को एक साथ कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पे है कि 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति या फिर 4 से 200 व्यक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों मिनी कंप्यूटर को एक साथ दोस्तों 10 व्यक्ति जो है यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नासवान मेमोरी का उदाहरण है। नासवान मेमोरी का दोस्तों उदाहरण है यहाँ पे है कि रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप। दोस्तों नासवान मेमोरी का उदाहरण है रैम, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो या फिर आप कोई भी चीज़ ब्राउज़ करते हो, तो जितने टाइम के लिए आप करते हो उतनी टाइम के लिए वो चीज़ें रैम में स्टोर रहती हैं। देन उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लोज़ करते हो वो सभी चीज़ें गायब हो जाती हैं फिर से। तो इसलिए इसको नासवान यानी कि ये गायब हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका एक और क्वेश्चन हो गया कि तो आपका यहाँ पे रोम, हार्ड डिस्क और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप गैर नासवान है, यानी कि इसमें दोस्तों जो भी स्टोर आप डाटा कर देते हो वो सभी आपका सुरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे है कि किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में देखते हुए आप करिएगा इसको। तो है कि विंडो, यूनिक्स, MS-DOS या फिर पेंटियम। तो यहाँ पे दोस्तों विंडोज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, MS-DOS भी है, यहाँ पे पेंटियम नहीं है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात करें। तो विषम को भाई ज्ञात करना है यहाँ पे है कि प्रिंटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माउस। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे कि कीबोर्ड जो होता है आपका, जॉयस्टिक और माउस, ये सभी दोस्तों इनपुट डिवाइस के दोस्तों एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे बस एकमात्र प्रिंटर बचता है जो कि आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, इसलिए ये विषम हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो नेक्स्ट पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे है कि फ्लॉपी ड्राइव, माउस, माइक्रो प्रोसेसर और मॉनिटर। तो भाई दोस्तों
यहाँ पे अभी छोटी सी मैं आपको चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अगर आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में मतलब दिक्कत होती है तो यहाँ पे एक चीज़ जान लो, जो चीज़ें आपकी बाहर की इन्फॉर्मेशन लेकर के कंप्यूटर को देती हैं वो होती हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि अभी आपको बता देता हूँ मैं इनपुट में क्या हो। कीबोर्ड जानते हो, कीबोर्ड में अभी इसे एन प्रेस करते हो तो डिस्प्ले पे एन होता है, यानी कि बाहर से ये इन्फॉर्मेशन लेकर के अंदर ले जाता है, तो ये इनपुट हो जाता है। प्रिंटर कैसे आउटपुट हुआ, प्रिंटर क्या करते हो, अंदर की जितनी भी डेटा स्क्रीन पे होती है उसका प्रिंट मारते हो तो वो क्या करता है, पूरा डाटा को लेकर के प्रिंटर को देता है और वहाँ पे बाहर जो है प्रिंट आउट पे निकाल देता है। तो ये हो गया आउटपुट, यानी कि इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर जाएगी तो आपका वो इनपुट डिवाइस का काम करेगा, और इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर आएगी तो आपका आउटपुट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई होप सो इसका राइट आंसर यहाँ पे मॉनिटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो भाई कंपाइलर का काम क्या होता है, यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम, सार्स प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का। तो भाई कंपाइलर का बेसिकली यही काम होता है कि उच्च स्तरीय जो हाई लेवल की होती है लैंग्वेजेस, उनको दोस्तों मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का होता है। नेक्स्ट है मेरे भाई तो है कि केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे है कि केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को कंट्रोल पैनल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सिस्टम में प्रवेश करने वाले इनपुट डाटा द्वारा एंट्री होती है, डाटा द्वारा नियंत्रित होती है। अब प्रधान आउटपुट तथा प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो भाई केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि CPU जो होता है आपका, इनपुट तथा आउटपुट तथा प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर आपका कौन सा नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पंचकार रीडर जो कि हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेप रीडर ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर है। यहाँ पे दोस्तों असेंबलर जो होता है ये हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है कि संबंधित डाटा क्षेत्रों के समूह को कहते हैं। संबंधित डाटा क्षेत्रों के समूह को क्या कहते हैं भाई, तो यहाँ पे है कि फाइल, डेटाबेस, वर्ड लेंथ या फिर रिकॉर्ड। तो भाई डाटा क्षेत्रों के समूह को डाटाबेस कहते हैं। इसमें डाटा सेम है, इसलिए आप इसको जो है करेक्ट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि बहुउत्तरीय प्रश्नों, यानी कि जिस तरीके से आपका ये दिया हुआ है बहुविकल्पी बहुउत्तरीय प्रश्नों को जिनके उत्तरों को ग्रेनाइट पेंसिल द्वारा काट किया जाता है वो कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है। भाई आप अभी जो एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो है कि आप जो ग्रेनाइट पेंसिल या फिर बॉल पेन जिससे भी जो है पेंट करते हो गोले को, तो वो है कि किस तरीके से जांचा जाता है। तो भाई वो OMR विधि से जो है जांचा जाता है। ठीक, ओनली मार्क रीडर, इस तरीके से ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे है कि रोम, रैम, EPROM या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी में आपका रोम भी आता है, रैम भी आता है, EPROM भी आता है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मेरे भाई कि MS ऑफिस किसका उदाहरण है। MS ऑफिस किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे है कि हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर वायरस। MS ऑफिस बेसिकली दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें होती हैं, चाहे MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, कोई भी हो, MS का कॉपायलट या फिर कोई भी हो, तो ये एक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की तलाश करने में भाई कहाँ मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें यूज करना होता है, तो यहाँ पे है कि याहू, गूगल, बिंग या फिर उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी का हो जाएगा, क्योंकि हमें बस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कोई प्लेटफॉर्म से जो है मिल जाए। तो यहाँ पे गूगल से भी मिल जाता है हमें कोई भी चीज़, याहू से भी मिल जाता है, बिंग से भी मिल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो है कि डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। तो भाई यहाँ पे है कि प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डाटा को व्यवस्थित करना या फिर उसकी गणना करना दोस्तों, उसका जो राइट आंसर आता है वो प्रोसेसिंग करना कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाती है, तो है कि स्पैम। आपके ऑप्शन हैं सर्च इंजन, एक्सप्लोरर या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई वेबसाइट कौन सी है जिसकी सहायता से हम अन्य वेबसाइट का पता लगा सकते हैं, तो भाई सर्च इंजन ये वेबसाइट है जिसकी सहायता से हम किसी और वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में जो है कौन सा दोस्तों चीज़ यूज़ किया गया था, तो पहली में वैक्यूम ट्यूब किया गया था, दूसरी में क्या है यहाँ पे कि IC चिप या फिर ट्रांजिस्टर या फिर डायोड,
तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कुंजी पटल का दूसरा नाम है। कुंजी पटल का दूसरा नाम यानी कि आपका इंग्लिश में पूछा गया तो यहाँ पे की बॉक्स, कीबोर्ड या फिर की लैन या फिर मॉनिटर। कुंजी पटल का दोस्तों नाम होता है कीबोर्ड, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट जो है वो है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, तो यहाँ पे है कि नोटपैड, कैलकुलेटर या फिर MS पेंट या फिर कोई नहीं। तो साइंटिफिक मोड आपका कैलकुलेटर का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मेरे भाई। और भी जितनी वीडियोज़ हैं आपको उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनको ज़रूर देखिएगा। तब इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक मार दो यार। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।